नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो पटना लॉ कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं एलएलबी के लिए उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा। ये पहला पार्ट है, इस पार्ट में आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिलेंगे और दूसरा पार्ट भी इसके जस्ट बाद आएगा। आप लोगों ने जैसा देखा होगा एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। पहले होते थे लीगल के भी क्वेश्चन होते थे और एप्टीट्यूड के होते थे और जीएस के होते थे। इस बार 100 क्वेश्चन जीएस के हैं, जैसा कि आपको पता होगा जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा। और टोटल जो है 1.5 घंटे की ये एग्ज़ाम थी, ठीक है, 1.5 घंटे की एग्ज़ाम, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये जो हो जाएगा, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो लद्दाख में है, ठीक है। इसमें जम्मू कश्मीर भी ऑप्शन में था, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, बट लद्दाख ही राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। अगर आपको 22 मार्च पूछा जाए, ठीक है, 22 मार्च, तो 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसी तरह 22 अप्रैल को जो है 22 अप्रैल को अर्थ डे और 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन था अटल टनल सिचुएटेड इन। अटल टनल जो है रोहतांग दर्रे में सिचुएटेड है, रोहतांग पास बोलते हैं इनको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा जो क्वेश्चन था, स्टैच्यू ऑफ पीस इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह इन विच सिटी? ये बनाया गया है श्रीनगर में, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान सकते हैं आप। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता होगा, अहमदाबाद में है, ठीक है, अहमदाबाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर के महाराष्ट्र में, स्टैच्यू ऑफ पीस यहाँ हो गया, और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये आपको हैदराबाद में मिलेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था, एक बुक था रिपब्लिक, इसके राइटर कौन है? इसमें ऑप्शन में आपको प्लेटो भी था, ठीक है, प्लेटो था, एरिस्टोटल था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो प्लेटो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहतांग दर्रा से दो क्वेश्चन था। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा हमारा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा रोहतांग दर्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में। और आठवां क्वेश्चन था कि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? ये आरबीआई एक्ट 1934 में के थ्रू अप्रैल 1935 उसमें ऑप्शन में था, और यही सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1935 में जो है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जो हो जाएगा न्यूयॉर्क में, मतलब आसान सा क्वेश्चन था। वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये, ठीक है। वाइस चांसलर जो है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के, इसमें गौतम गंभीर भी ऑप्शन में था, और आपको वीरेंद्र सहवाग और कर्णम मल्लेश्वरी फर्स्ट पर्सन है जो ओलंपिक में मेडल जीते थे इंडिया की तरफ से, इसलिए इनको बनाया गया वाइस चांसलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। विच एयरपोर्ट इज फुल्ली पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी? छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई में जो है ये पूरी तरह जो है रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट है। और कुछ जैसे सोलर से चलने वाला हमारा पांडिचेरी है, कोची एयरपोर्ट है। अभी पांडिचेरी भी रिसेंट में जो है सोलर से चलने वाला एयरपोर्ट बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा प्लेयर जो है हाईएस्ट रन एक ओवर में टेस्ट क्रिकेट में ये स्कोर किया? ये बुमराह ने किया है, स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मस्कट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2022, ये एक्चुअली में पेरी लिखा हुआ है,
ठीक है। ये मस्कट जो है पेरी, PERRY, ये कॉमनवेल्थ जो है बर्मिंघम में हुआ है। इंडिया जो है 61 मेडल के साथ 4th नंबर पे है, ठीक है। और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है हमारा, रूपा लवली चौबे, पिंकी और नयनमोनी साकिया ने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम से। ये किस खेल से बिलोंग करते हैं? लॉन बॉल से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस के राइटर कौन है? ये बुक है, किरण बेदी के द्वारा लिखा गया। आपको किरण बेदी के बारे में पता ही होगा, ये प्रथम महिला IPS ऑफिसर थी। तो आप पहला IAS ऑफिसर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। नीरज चोपड़ा कितना दूर भाला फेंके? ये 87.58 मीटर जो है दूर भाला फेंके। ये ऑप्शन में था, बहुत क्लोज ऑप्शन में था, तो ये वाला सही होगा। और अगला क्वेश्चन था, UN चार्टर एक्ट, ये 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनता है। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ UN त्रिग्वे लाई थे। भारतीय संगीत की झलक सामवेद में मिलता है, चारों वेद थे ऑप्शन में, तो सामवेद में आपको मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशंस का पोर्ट कौन सा था? लोथल होता है। 21वां क्वेश्चन, पहला उपदेश जो फर्स्ट sermon महात्मा बुद्ध दिए थे सारनाथ में, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। जब वो घर छोड़ देते हैं तो महाविनिष्क्रमण, जब वो अपना शरीर त्याग देते हैं तो निर्वाण बोलते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके कार्यकाल में हुई थी? सम्राट अशोक के कार्यकाल में 251 BC में पाटलिपुत्रा में हुई थी। बट ये अशोक, सिर्फ अशोक मतलब वहाँ राजा, मतलब किनके शासनकाल में हुई थी, सिर्फ ये बताना था। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्रा में हुई थी। सेल्यूकस की बेटी से किसने शादी किया था? देखिए इसमें जो ऑप्शन थे अशोक थे और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, तो वहाँ आपको नॉन ऑफ द एबव लिखना था। नॉन ऑफ द एबव पे आपको टिक करना था। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज इंडिका लिखे थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे ये। सबसे पहले इंस्क्रिप्शन पे लिखना किस शासक ने शुरू किया? अशोक। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन किसने पढ़ा सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप। अगर इधर आपको ये देखा जाए, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले कोशिश किया था, मतलब इनके इंस्क्रिप्शन को वो करने का। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, स्लेव डायनेस्टी किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक है एक्चुअली में, ठीक है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा क्लियर, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये इस्टेब्लिश करते हैं, और टेक्निकली फर्स्ट रूलर जो थे ये इल्तुतमिश थे। ये मर जाते हैं और उसके बाद चौगान खेलते समय घोड़े से लुढ़क के मरते हैं। तो उसके बाद जो है चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस किस टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था? अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस हिस्सा नहीं लिया था। फर्स्ट में लिया था, सेकेंड में गांधी जी गए थे 1931, और थर्ड में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। एक और बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है इस प्रकार में कि जो है मतलब कौन से ऐसे थे जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए थे? तो वो भीमराव अम्बेडकर थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, सती प्रथा का अंत, ठीक है। और ये जो है 1829 में, ठीक है, 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के कहने पे सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये आपको जो हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है। 68th नेशनल अवार्ड किसको मिला? राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म में जो है अजय देवगन को मिला था तानाजी के लिए, और
सूर्या को मिला है सोराई पोट्रू करके एक मूवी है, कोई तमिल मूवी, उसके लिए मिला है शायद, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाए हम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गूगल का प्रेसिडेंट, देखिए ये पूछा था प्रेसिडेंट, ठीक है, ऐसे होना चाहिए सीईओ, ठीक है। सीईओ जो है सुंदरम पिचई हो गया। और आपका अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर का पिता। ये भी क्वेश्चन मतलब इसमें जो है कुछ ऑप्शन इस प्रकार से थे, सत्या नडेला, बिल गेट्स, पॉल एलन। तो ऐसा कुछ है नहीं, कंप्यूटर के पिता वो नहीं कहलाते हैं, चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। तो इसमें भी आपको नन ऑफ द अबव टिक करना था। चिपको आंदोलन 1973 में था, उत्तराखंड में लोग पैरों से चिपक जाते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। भाखरा नांगल डैम सतलज नदी पे है। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जीबी मामलंकर, अभी के कौन है, ओम बिरला। 17वां लोकसभा अभी चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए। पेपरलेस विधानसभा, नागालैंड का विधानसभा जो है पेपरलेस विधानसभा। इसमें अगर ये फर्स्ट पेपरलेस बजट जो पेश किया था कोविड के टाइम में वो यूपी था, लेकिन ये पूछा था अभी पहला पेपरलेस विधानसभा वो नागालैंड का है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पॉलिटी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। विच कमिटी रिकमेंड फॉर लोकपाल, लोकपाल के लिए किसने रिकमेंडेशन दिया था। तो एआरसी आप लोग पढ़े हुए, एआरसी का रिपोर्ट पढ़ना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है लोकपाल के लिए सबसे पहले रिकमेंडेशन दिए थे। गांधी पीस प्राइज़ 2020 का मुजीबुर रहमान को मिला था, वो जो अभी बांग्लादेश के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे और पहले प्रधानमंत्री भी थे। थीम फॉर योगा डे, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार का थीम था। राष्ट्रपति को पार्डनिंग पावर होता है, क्षमादान की शक्ति होती है। एक मिनट आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन था शेड्यूल 11 में अनुसूची 11 में कौन सा सब्जेक्ट है, ये पंचायती राज आता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू हम लोग कहाँ से लिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इनमें से क्या क्राइम नहीं है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था जिसमें कि कुछ ऑप्शन था सुसाइड या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर। सुसाइड भी एक क्राइम है, आईपीसी के 306 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आईपीसी का सेक्शन 306 कहता है 306 की जो है आप आत्महत्या भी खुद के मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। तो ऐसा करके कुछ था कि लूटपाट की कोशिश आप कोशिश कर रहे हैं, मतलब अभी तक क्राइम हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये शायद क्राइम में नहीं आएगा मेरे अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, प्रियम्बल में क्या क्या है। तो ये सॉवरेनिटी है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये वाला एक ऑप्शन था, यही होगा। सबसे बड़ा अमेंडमेंट 42वां जो संशोधन था वो सबसे बड़ा अमेंडमेंट कहा जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और चलिए ये हमारा 49वां क्वेश्चन, विच आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन। ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 है जो बोलता है विमेन और चिल्ड्रन के लिए प्रिवेंट करता है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 243, ये पंचायती राज सिस्टम के लिए है। तो हम लोग अभी 50 क्वेश्चन का ये पहला सीरीज कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो दूसरा सीरीज भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। और आपके फर्दर अगर कुछ क्वेश्चन हो जो हम मिस किए हैं अभी तक, क्योंकि तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो में उसको इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।